बोलिए जो आप फॉलो करती हैं। वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। क्या अंतर है दोनों? हिंदू कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग अन्य जाति लोग और कहने का मतलब है बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे तो हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर यहोवा की महिमा हो, जिसने अपने कहे अनुसार, सुनिएगा, अपने कहे अनुसार सब कुछ बना दिया, उस परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया का मतलब ये होता है। तो एक बाबा है जो कि एक बच्चे से सवाल कर रहा, वो सवाल ये है कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर बस यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसके आने के बाद टाइम चेंज हो गया। 2000 साल पहले जो समय चलता था वो 199, 98, 97, 96, 95 है ना। कहने का मतलब है जो टाइम था वो उल्टा चलता था। जब यीशु मसीह आया तो क्या हुआ, टाइम वो अलग चलने लग गया। अलग कैसे मतलब ईसा पूर्व यानी 2000 साल पहले की जब बात की जाए तो हम देखते हैं कि पहले 534 से 231 ईसा पूर्व ऐसा है। और अभी कैसा ईस्वी के बाद क्या हुआ, 2001 से लेकर 2024। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जब आए उससे पहले टाइम ऐसा चलता था 2001 से लेकर 1995 या कुछ भी इस प्रकार से आप मान लीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि टाइम चेंज हो गया। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद टाइम चेंज हो गया। इतिहास कहता है कि कोई है नहीं, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई है नहीं जो मौत में से जी उठा है। कोई ऐसा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह जो मौत में से जी उठा है। ये डिफरेंस है। कहने का मतलब तो बहुत कुछ डिफरेंस है, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल है जो समझ में आ जाएंगे और देखते हैं आगे। हम बता दें जी। सुनो, आप बाइबल भी पढ़ना और कुरान भी पढ़ना और भगवत गीता भी पढ़ना, कुछ वेदों को भी समझो, सुनो, पुराणों को पढ़ना। इससे क्या पाओगी? हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा कोई परम धर्म मानते हैं। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? किसी को मारना हिंसा होता है। जैसे आपने किसी को मारा, जैसे बकरे को काटा जी, तो वो हिंसा है, और बकरे को ना काटना अहिंसा है। मैं आपको नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मतलब मैं अहिंसावादी हूँ। ये कहते हैं कि हमारा शास्त्र पढ़ो, हमारा शास्त्र पढ़ो। मैं कहता हूँ आज इस बाबा को अगर तुम हमारी बाइबल पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह तेरे अंदर आ जाएगा। हमने जाना है, हमने सच को जाना है। हम भी मानते थे, लेकिन हमने सच को जाना और प्रभु यीशु मसीह आज हमारे अंदर आ गए। ये अंतर है दोनों में। और कई लोग यहाँ पर कहने का मतलब सच भी बताया जा सकता है, लेकिन अगर मैं कुछ और ज़्यादा बोलूँगा तो वाद विवाद हो जाएगा और हम ठहरे गवाह। बताना ज़रूरी है कि क्या सच्चाई है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ कैसे हुआ। वो बंदा कहता है जो स्वर्ग से उतरा, उसको किसी वो स्त्री के ज़रिए ज़रूर जन्मा, लेकिन वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुआ। किसी मनुष्य ने नहीं उसको, मनुष्य से जिस प्रकार से होता वैसा नहीं, उससे पवित्र आत्मा की ओर से वो स्त्री गर्भवती हुई। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ 33.5 साल इस दुनिया में रहा, उसने पूरी बातें बता दी। उसको मालूम था कि मुझे कौन क्रूस पर चढ़ाएगा, क्या कुछ उसके साथ होगा, वो सब कुछ जानता था। वो चढ़ गया और वहाँ पर वो कहता है एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात है मेरे परमेश्वर परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने छोड़ दिया हमारे पापों के लिए। हमारा पाप उसने अपने ऊपर ले लिया।
और तीसरे दिन उसमें से जी उठा, फिर स्वर्ग में चला गया, फिर वापस वो आने का वायदा उस स्वर्गदूतों के ज़रिए वो किया गया। आजकल जो हमारा आसपास हो रहा है सब कुछ इस बाइबल में लिखा है। बाइबल की कही हर एक बात सच हो रही है। उसके आने का टाइम बहुत ही करीब है, इसलिए सच को जानो, क्योंकि हमने भी तुम्हारा शास्त्र पढ़ा है, हमने भी उसका ज्ञान लिया है, हमें भी उसका बहुत कुछ पता है। कोई पवित्र अगर है तो वो है सिर्फ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, उसने कभी भी किसी को ना गाली दी, किसी को कुछ बका नहीं, किसी को कुछ उसने कहा नहीं, एक गुनाह नहीं किया, फिर भी वो सूली पे चढ़ाया गया। इस सृष्टि को रचने वाला अपने आप को नम्र और दीन कर उस क्रूस पर चढ़ गया। वो खुद ही चढ़ गया, उसको सब मालूम था उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग वो जानता था, सब कुछ वो जानता था। वो धर्म, इसका मतलब आप लोग ही समझाइए कि इसका मतलब क्या है। अगर अहिंसा परमो धर्म इनका मेन रहता तो आज चर्चेस नहीं तोड़ जाते। कई पास्टर्स को ये कुछ भी बोलकर, उल्टा सीधा बोलकर ये अंदर नहीं डालते। इसका जवाब आप ही दीजिए। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। ये बताओ, सोना और चांदी ये दोनों का भाव एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। क्या चांदी कभी सोने के भाव बिक सकती है? तो सोने और चांदी की तुलना कोई एक सी करे तो वो समझदार है या बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ है। बेवकूफ़। यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि सोना कौन है और चांदी कौन है। यहाँ पर किसको बेवकूफ़ बोला जा रहा है और किसको मैं नहीं जानता, लेकिन एक खासियत है प्रभु यीशु मसीह की कि लगभग पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाया जा चुका है। लगभग कई ऐसा हिस्सा बचा है जहाँ पर नहीं सुनाया गया है और कई जगह है जहाँ पर विश्वास नहीं है, लेकिन आप बहुत सी जगह पर आपको पूरी दुनिया में बहुत सी जगह तमाम विश्वासी मिल जाएंगे। और पता नहीं XYZ जो भी है वो कहाँ तक है और कहाँ तक फैले हुए है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम घमंड करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह पे कि कई लोगों ने सच को जाना, पूरी दुनिया ने, हालांकि पूरी दुनिया में बहुत से लोगों ने सच को जाना और सच ने उन्हें स्वतंत्र किया। पूरी दुनिया में हमें मना नहीं कर सकते हैं कि कोई चमत्कार नहीं कर सकता या फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब मूसा जब फिरौन के पास गया, सब कुछ वहाँ पर जो मूसा ने किया वहाँ पर फिरौन के लोगों ने भी वो सब कुछ करके दिखा दिया। लेकिन परमेश्वर उस स्वभाव से परमेश्वर है, वो पवित्र है, वो अभिषिक्त है, वो पाप को अपने पास में देख नहीं सकता, तभी उसने अपने बेटे को भेजा, क्योंकि कई आत्माएं नाश हो रही है। कई जब हम देखते हैं परमेश्वर जब इस्राएल को मिस्र के वश में से बाहर निकाल कर लेकर आ रहा था, जब परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, फिर भी कई लोग वहाँ पर एक सोने का मेढ़ा बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे। परमेश्वर का कोप भड़का। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर उनको ला रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग वहीं से भटक रहे हैं। हालेलुया। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो कि परमेश्वर के नाम की महिमा